दो लोग इसलिए शादी करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि एक दूसरे का साथ चाहते हैं। पापा और आपके बीच में कौन सा प्यार है, कौन सा साथ, कौन सी दोस्ती माँ? पापा थैलियों में नमकीन बेचा करते थे और नानू उस वक्त के नमकीन किंग थे। आप दोनों की शादी हुई और नानू की हेल्प से चंद्रकांत बन गए द ग्रेट नमकीन किंग ऑफ इंदौर। माँ, आप दोनों की शादी ना सिर्फ और सिर्फ एक समझौता थी, दो परिवारों के बीच में एक समझौता, बिल्कुल जैसे देविका भाभी और गुरु भैया के बीच में हुई थी। उनकी शादी भी समझौता थी माँ। पापा को देविका भाभी पसंद आई थी, उसके बाद चटमंगनी बट भैया, बट उनको देविका भाभी पता है क्यों पसंद आई? क्योंकि हम दोनों की फैमिली का जो क्लास है ना वो मैच करता है। उसके बाद गुरु भैया को देविका भाभी से प्यार हो गया। तो माँ, शादी जो है ना सिर्फ एक समझौता होती है और कुछ नहीं। अब कृतिका को मैं 8 सालों से जानता हूँ, आप लोग भी उनके परिवार को जानते हैं। गजेंद्र गुप्ता सीएम बन जाएंगे और मैं उनका दामाद और उनके पॉलिटिक्स का रखवाला। और कृतिका और मेरे बीच सिर्फ और सिर्फ माँ, सिर्फ और सिर्फ एक समझौता होगा। हो सकता है कि उसके थोड़े वक्त बाद मैं प्यार, साथ, विश्वास, दोस्ती, ये सब वक्त के साथ शायद आ जाए। अब देविका भाभी की बहन इस घर की देवरानी बनेगी। अब इससे अच्छा हमारे घर के लिए क्या हो सकता है माँ? ये कि मेरा लड्डू उस लड़की से शादी करे जिससे वो प्यार करता है। वो तो मैं कर चुका हूँ ना माँ। लड्डू? अपने सपनों से शादी, और एक दिन मैं पॉलिटिक्स में ना बहुत बड़ा नाम बनूंगा, आप देखिएगा। माँ, वैसे भी मेरी खुशी क्या ही है, मेरे परिवार की खुशी मेरी खुशी। वो ज्यादा मांगा मैंने। तो कितना प्यार करती है हम सबसे, अपने परिवार से। सुबीन, भूमि ने जो कहा वो दोबारा नहीं कहेगी, ये मेरा वादा है। जानती है क्यों? क्योंकि वो गलत है। मैं अपने परिवार की खुशियां बटोरने में कभी भी फेल नहीं होंगी। बुआ, चीटिंग नहीं। मैंने बोला ना कल सुबह सब कुछ बता दूंगी। हाँ, सब्र करो। सुबीन, पर इसमें है क्या? इसमें गणेश जी का आशीर्वाद है, लक्ष्मी माता का दिखाया हुआ रास्ता है। कल गणेश चतुर्थी है ना, और गणेश जी तो विघ्नहर्ता होता है, दुख हरता होता है। तो बस कल गणेश जी सारे विघ्न, सारे दुख दूर कर देंगे। कल मेरे विश्वास की बहुत बड़ी छलांग है। माँ, कोई छलांग नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ ना वो सोच समझ के कर रहा हूँ। अब कृतिका से शादी ना इस घर के लिए फायदेमंद ही होगी। हाँ, माना कि थोड़ी सी बेवकूफ जरूर है। इतनी भी बेवकूफ नहीं है। देविका की बहन है, एक बहन कम थी, जो दूसरी आ जाएगी। ओ गीतू बेबी, आप ही तो कहती हैं जो मन का हो वो मीठा और जो मन का ना हो वो डबल मीठा, क्योंकि वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। तो अब सब कुछ ना आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए और आप जाके सो जाइए आराम से, क्योंकि जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है और जो होगा सब अच्छा होगा। अभी हुआ नहीं तीर्थ भैया, होने वाला है। सब संभालना पड़ेगा। तीर्थ भैया आपके मैटर को तो सॉर्ट आउट कर दिया, लेकिन सासू माँ, आपकी टांग को संभालना है। गलत जगह पर अड़ जाती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है वो कचरा आंटी। पहले उसकी बारी। कट्टू, रेडी रहना। कल सुबह किसी से मॉर्निंग वॉक पे मिलना है। उस सुमन इंदौरी की बैंड बजाने का प्लान बनाया है मैंने। यार दीदी, गणेश चतुर्थी के छुट्टी के दिन सुबह सुबह मुझे उठा के वॉक पे क्यों लेके आई हो? कट्टू, सुमन के
के पल पल की न्यूज़ चाहिए। वो क्या करती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब कुछ। यहाँ तक कि वो सांस भी लेती है ना, उसकी भी खबर चाहिए। ये सब तो ठीक है मैडम, हम जासूस बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बताइए कि इन सब के पैसे कितने दोगे? सौदेबाजी कर रहे हैं देविका मित्तल के साथ। मदद नहीं मांग रही बेवकूफ, मौका दे रही। मौका नहीं चाहिए बदला लेने का, या बेइज्जती से ज्यादा पैसे जरूरी है? देखिए मैडम, हम अपनी बेइज्जती का बदला खुद ले सकते हैं, समझिए? ओह रियली? कैसे? गुंडे बेच के? सॉरी, वो तो आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो नहीं? मुझे हर बात की खबर है। एक बात अपने मन बुद्धि में डाल दीजिए, अगर सुमन से पंगे लोगे तो तीर्थ भैया आगे उसकी दीवार बनके खड़े हो जाएंगे। अगर उससे बदला लेना है तो एक ही रास्ता है, मैं। बस सुमन की हर बात मुझे बताओ, फिर देखो कैसे उसकी हर बनती बात को बिगाड़ती हूँ। तो ठीक है मैडम, पर आपके देवर जी अगर बीच में आ गए तो? वो मैं संभालूंगी। तीर्थ भैया रास्ते में नहीं आएंगे। अब सुमन का हर कदम उसकी बर्बादी की तरफ होगा और तीर्थ भैया कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलो, करोगे मेरे लिए काम? ठीक है, मंजूर। सौदा पक्का। हाथ दोस्ती में मिलाया जाता है और दोस्ती अपने लेवल वालों के साथ की जाती है। जो लोग अपने लेवल से नीचे के हो उनसे सिर्फ काम कराया जाता है, जो मैं तुमसे करा रही हूँ। तो तुम सिर्फ मेरे नौकर हो। अब बस मुझे सुमन के पल पल की खबर देते रहना। समझ गए या दीदी फिर से समझाए? लेट्स गो। सुमन को पता भी नहीं कि उसने किस सांप के बिल में हाथ डाला है। ये मैडम है ना, नागिन है नागिन, 10 के तो रहेगी। वैसे अगर सुमन आग है ना, तो ये मैडम भी ज्वालामुखी से कम नहीं है। सोचना भी मत। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो देविका के बारे में सोचना भी मत। वो ज्वालामुखी है, जलाकर खाक कर देगी और तुमको पता भी नहीं चलेगा। गणपति बाप्पा मोरया। गन्नू जी, मुझे लगा था आप आओगे, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, लेकिन आपने क्या किया? मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ा दी आपने। मैंने आपसे कहा था कि सबको देना, सबका भला करना, लेकिन सबसे पहले मेरी झोली भरना। आपने क्या किया? सबका भला किया, लेकिन बाकी की बात शायद आप भूल गए। चट मंगनी पट ब्याह, मतलब एकदम से शादी, ऊपर से वो सुमन जी। गन्नू जी, मेरी जो प्रॉब्लम्स है ना, प्लीज उस पर फोकस करिए और कहीं नहीं। बाकी सबका भला आप करते रहिएगा बाद में, बट पहले मेरा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बस अब गणेश जी आ गए ना, तो सारे दुख, सारी पीड़ाएं, सारी मुश्किलें दूर होंगी। गणेश जी सब संभाल लेंगे। पर तू पहले एक बात तो बता ना, कल रात से क्या छिपा रही है? बता देना। देख, तूने प्रॉमिस किया था कि गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश होगा। क्या श्री गणेश होने वाला है? हाँ, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के आशीर्वाद से जो भी काम शुरू करो वो अच्छे से ही होता है। क्या? तो अच्छा, बताती हूँ। सॉरी, सीएम साहब क्यों कॉल कर रहे हैं?
गणेश मेरे लड्डू को संभालना। तुमने प्रॉमिस किया था ना, बता ना। अरे बता ना क्या है यार। बोल ना सुमी, क्या हुआ? सुमन ये क्या है? हाँ बेटा सुमन, क्या छुपा रखा है? बता ना। अरे अरे रुको, जरा सब्र करो, सबको सब कुछ पता चल जाएगा। सुमन, केटरिंग? तो मतलब सराफे का चाट भंडार बंद? कैसी बातें कर रहे हो माँ? सराफा तो मेरी जान है। सुमन, चाट भंडार अगर बंद कर दूंगी तो मैं जीऊंगी कैसे? सुमन, चाट भंडार हम सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए, और सुमन इंदौरी केटरिंग हम सबके सपने पूरे करने के लिए। दोनों काम करूंगी। पर क्यों? जरूरत क्या है? मतलब जरूरत है तभी तो कर रही हूँ ऋषि। मतलब सुबह भी काम, रात को भी काम, ओनली काम, नो आराम। अरे सुमी, ऐसे कैसे चलेगा? अरे चलाना पड़ेगा बुआ, करना पड़ेगा। अब आप खुद ही समझो ना, ये ऋषि के नेताजी के पैसे भी तो वापस करने हैं हमें। नहीं, मेरा मतलब है तेरे नेताजी इतने अच्छे हैं ऋषि, इतनी मदद की उन्होंने हमारी, इतने अच्छे हैं कि अच्छाई भी उनके सामने फीकी पड़ जाए। सीएम साहब, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। वो तो तुम्हें करना ही होगा तीर्थ बेटा। हमारी पार्टी के सबसे बड़े फंड रेजर है गजेंद्र गुप्ता जी, आखिर पार्टी चीफ जो हैं। और मेरे होने वाले ससुर जी अपनी बेटी के पति को नुकसान तो ना पहुंचाएंगे वो। आफ्टर ऑल उनकी पॉलिटिकल विरासत मेरे हाथ में अब। अरे विरासत तो तब आगे बढ़ेगी जब तुम जीतोगे, और तुम तब जीतोगे जब लोग तुम्हारे साथ होंगे। क्या मतलब? वो सराफे की लड़की सुमन जी? हाँ सुमन, उस लड़की को अपनी साइड में रखना बहुत जरूरी है। टिकट तो ससुर जी दिलवाएंगे, लेकिन जीत वो लड़की दिलाएगी। सुना है मैंने कि गजेंद्र गुप्ता ने पुलिस स्टेशन में जाकर हल्ला बोल कर दिया था उस लड़की के खिलाफ। सर एक्चुअली सुमन जी कृतिका को जी। हाँ पता है, स्टेट का सीएम जो हूँ मैं, कोई छोट भैया नेता नहीं हो। गजेंद्र गुप्ता की बेटी को जेल भेजने की सोच कर ही उस लड़की ने जीवन भर का पैर पाल लिया है गजेंद्र गुप्ता जी के साथ। अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा तीर्थ बेटा, तुम्हारे होने वाले ससुर जी को भी और सुमन जी को भी। सर मैं सब संभाल लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए ना। चलिए दूल्हे राजा, मम्मी आरती के लिए बुला रही है, चलो। अब गणपति जी मेरी नैया पार कराएंगे ऐसा लगता है। या फिर नैया में बैंड बजवाएंगे। हंसना बंद कर, चल पागल। ये देखो, मैंने ना पैम्पलेट्स बनवाए हैं। माँ ये लो, मालिनी बुआ आप भी लो, और ये ना सभी आसपास के घरों में बांट दो। बोल देना कि सुमन इंदौरी केटरिंग, कुछ भी हो, बर्थडे हो, शादी हो, सगाई हो, बस एक कॉल करो और ऐसा गर्मा गर्म लाजवाब टेस्टी खाना मिलेगा कि जैसे ही जुबान पे आएगा खुल जाएगा, और हर जुबान फिर सुमन इंदौरी के हाथ का खाना ही चाहेगा। ऋषि ये ले, तू भी हर जगह मोहल्ले में लगा दे, ठीक है? चल जा। मैं नहीं जाऊंगा सुमी, और ना किसी को जाने दूंगा। कोई नहीं लगाएगा ये पर्चा। ये जो है ना तेरा सुमन इंदौरी केटरिंग सर्विस, अब बंद। क्यों? क्या क्यों सुम्मी? कितना काम करेगी तू? इस घर का बोझ ऑलरेडी तेरे सर पर है, और कितना बोझ उठाएगी? हाँ तो क्या हो गया, माँ, मालिनी बुआ वो सब भी तो बोझ उठाते हैं ना। सुमी हम वो उठाने की कोशिश करते हैं, पर कभी कामयाब हो पाते हैं क्या? नहीं ना। ऋषि इस चक्कर में इस घर के सारे सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तूने अपने सर पे ले ली है। मालिनी बुआ समझाओ इसे, बहुत हो गया काम, जितना कर रही काफी है सुमी, प्लीज। ओहो, ये कभी कभार ऋषि भी है ना, अक्ल वाली बात करता है ना? सुमी इतना बोझ उठाएगी तो टूट जाएगी। अरे माँ, सुमन इंदौरी नहीं टूटती, तोड़ दी है। अच्छा, नेताजी के छोटे पंटर क्यों भड़का रहा है सबको? और वैसे भी सुमन इंदौरी केटरिंग सर्विसेज मेरा अकेले का सपना थोड़ी ना, हम सबका सपना है। और मैं क्या बोलती हूँ मालिनी बुआ, हाँ? कि पहले तो हम पूरे इंदौर में लीड करेंगे, फिर पूरे एमपी में, फिर पूरे के पूरे इंडिया में। क्यों नहीं? अरे मैं तो सोच रही हूँ एक इंटरनेशनल ब्रांच भी खोल ही देंगे। हाँ बिल्कुल। मतलब सुमन कैटरिंग देशी भी और विदेशी भी, और नहीं तो क्या। करो फिर। क्या ताली बजा रहे हो आप? और वैसे भी मैं तो जा रही हूँ अपने पोस्टर लगाने, जिसको मेरे साथ आना है आओ, जिसको नहीं आना वहाँ पे क्या हो जाओ।
सुमन का नया टंटा शुरू हो गया है। सीधे सीधे तुझसे शादी करके हाउस वाइफ बन के रहती, लेकिन नहीं, इनको तो कैटरिंग सर्विस शुरू करना है। अरे माँ, चिड़िया उड़ने की कोशिश कर रही है, उड़ने दो ना इसको। एक बार इसके पर कटेंगे ना, फिर देखते हैं ये चिड़िया कहाँ तक उड़ कर जाती है। मम्मी जी, दुकान से मैसेजेस आ रहे हैं। गणेश उत्सव है, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। आप कहें तो काम छोड़ दूं? पूजा पाठ करने की उम्र तुम्हारी है गीतांजलि। वैसे भी खाली बैठी हो, काम तो है नहीं कुछ। बहू खाली नहीं बैठी है ना, बिजनेस संभाल रही है भाई। एक काम करो, इसके हिस्से की पूजा भी तुम ही कर लो। जाओ बेटा, जाओ काम करो, कोई टोकेगा नहीं तुम्हें। जा। क्या भेजा है गुलशन ने? ऋषि का मैसेज। सुमन इंदौरी केटरिंग। वाह, कमाल है। मेरे कट्टू को जेल भेजने की हिम्मत करके, उसे तंग करके अपने सपने पूरे करने चली हो। ऐसे मेरे कट्टू के आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं है। मैडम, तुम्हारा केटरिंग बिजनेस क्या, जो ठेला है ना सराफा में, वो भी बंद होगा। अब होगी तुम्हारे बुरे वक्त की अच्छी सी शुरुआत। वाह सुमन जी, मेरे अच्छे से वक्त की एक अच्छी सी शुरुआत। ऐसे मानना पड़ेगा आपको। जैसी मुझे लगता है कि आप हाथ से निकलती जा रही हैं, आप कुछ ऐसा कमाल कर देती हैं कि आप वापस मेरे हाथ में आ जाती हैं। आपके इस नए केटरिंग सर्विस में आपके इस नेताजी का थोड़ा सा योगदान तो बनता है। उस लड़की को अपनी साइड में रखना बहुत जरूरी है। अरे टिकट तो तुम्हें तुम्हारे ससुर जी जरूर दिलवाएंगे, लेकिन जीत वो सुमन जी दिलवाएगी। सुमन जी, अब आपको संभालना तो मेरा फर्ज है। सुमन जी, आप? नेताजी, सुमन जी, आप आसमान से कहाँ गिर रही हैं? नेताजी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपके और आपके परिवार ने क्या ठेका ले रखा है कि मुझे और मेरे परिवार को ऊपर पहुंचा के रहेंगे? आप वहीं के होते जहाँ मुझे प्रॉब्लम होती है। खैर, अब आइए। सुमित देखिए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? नेताजी ने किया क्या है? वो ड्राइवर को पकड़वा के अरेस्ट भी करवा रहे, फिर भी तू नेताजी को ही सुनाई जा रही है। पर देखो नहीं, यही वो हमारे साथ खड़े हमारी मदद कर रहे हैं। कि आज जिस नेताजी से तू नफरत करती है, उसने हम सबको बचाया, कल कौन बचाएगा? जिन पैसों के लिए तो पिछले 6 महीने से मेहनत कर रही है ना, आज तीर्थ भैया ने चुटकी बजाते हमें दे दिए। और उनका एहसान मानना तो छोड़, उन पे इल्जाम लगाई जा रही है दी। और ये जब हीरो बने बैठे हैं ना सबके सामने, उसकी पीछे की सच्चाई तो मैं ले ही आऊंगी। ये डाकू इंदौरी का वादा है आपसे।